एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम साइकोलॉजी के एमसीक्यूज करेंगे जो कि बेसिक साइकोलॉजी के हैं कि कैसे साइकोलॉजी का मतलब इसका उदय हुआ है, कैसे इसकी आगे ओरिजिन क्या है, इसका डेवलपमेंट क्या है, इन सब के बारे में आज का हमारे टॉपिक रहेंगे और इसके बारे में ही हम आज के एमसीक्यूज करेंगे। चलो फिर स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द कंसिडर द फादर ऑफ द मॉडर्न साइकोलॉजी, कि कौन है मॉडर्न साइकोलॉजी के फादर, किसको कहा जाता है। तो देखिए, जो आधुनिक मनोविज्ञान मॉडर्न साइकोलॉजी की यदि बात आती है तो हमारा आंसर जाएगा विलियम वुंट के साथ। इसके साथ जाएगा हमारा आंसर, विलियम वुंट के साथ जाएगा। वैसे यदि हम देखें तो जो मनोविज्ञान का जनक होता है वो तो अरस्तु को माना जाता है, लेकिन यहाँ पे बात की गई है आधुनिक मनोविज्ञान की, तो इसीलिए विलियम वुंट हमारा ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का हमारा आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला जो थी वो कब स्थापित की गई थी। तो देखिए, जो फर्स्ट जो साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी थी वो की गई थी 1879 में, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन जो है वो बी होगा जो कि करेक्ट है। और यदि पूछा जाए कि ये कहाँ स्थापित की गई थी तो ये जर्मनी के लिपजिंग नामक स्थान पर इसके लिए प्रयोगशाला स्थापित की थी। यदि पूछा जाए कि किसने की थी तो विलियम वुंट ने की थी जर्मनी में लिपजिंग नामक स्थान पे। तो 2 का आंसर हमारा जाएगा बी, ऑप्शन इज करेक्ट। चलो चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या है कि कौन सा मनोविज्ञान है या कौन सा स्कूल है साइकोलॉजी का जो कि फोकस करता है ब्रेकिंग डाउन मेंटल प्रोसेस इनटू बेसिक कंपोनेंट, कि जो मतलब बेसिक कंपोनेंट पे जो बात करता है। तो इन सब टॉपिक के बारे में कौन सा साइकोलॉजी का जो एरिया या स्कूल ऑफ साइकोलॉजी कौन सा है जो कि बात करता है। तो देखिए, यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन इज करेक्ट। स्ट्रक्चरलिज्म जो होता है, जो इसको हिंदी में बोलते हैं संरचनावाद, तो ये जो स्कूल है ये बात करता है किसी भी टॉपिक के बारे में, मतलब किसी भी टॉपिक को एज ए ऑब्जेक्ट मान के उसको अच्छे से उसको डिटेल में स्टडी करने के लिए स्ट्रक्चरलिज्म जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हु फाउंड्स द स्कूल ऑफ बिहेवियरिज्म, कि व्यवहारवाद जो होता है उसकी स्थापना किसने की थी। तो आप सबको पता होगा कि व्यवहारवादी जो थे वो जॉन बी वॉटसन जी थे, जो कि जिन्होंने व्यवहार को लेके बहुत सारा काम किया था। इसके अलावा भी व्यवहारवादी हमारे और भी हुए हैं, जैसे कि वुडवर्थ जी हुए हमारे, स्किनर जी थे और थॉर्नडाइक जी थे। तो ये 4 जो थे कौन कौन से, दोबारा रिपीट करती हूँ मैं एक बार, जे.बी. वॉटसन, वुडवर्थ, स्किनर और थॉर्नडाइक, चारों ही व्यवहारवादी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है फिफ्थ क्वेश्चन, कि जो साइको एनालिटिक जो थ्योरी होती है उसके लिए उसको मतलब किसने उसको डिस्कवर किया था, कौन सा वो साइकोलॉजिस्ट है जिसने की साइको एनालिटिक थ्योरी, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने दिया था। तो ये हमारा दिया था सिगमंड फ्राइड जी ने। फ्राइड ने बहुत ज्यादा काम किया था हमारे मन के बारे में। जब भी मन की बात आ जाए तो सिगमंड फ्राइड जी हमारे आंसर करेक्ट रहेंगे। तो यहाँ पे हमारा फिफ्थ का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिगमंड फ्राइड। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6, हु इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ, किसका कंसेप्ट था, चेतना की धारणा। जो चेतना की धारणा है वो किसने दी थी। तो ये दी थी हमारी विलियम जेम्स जी ने। विलियम जेम्स जो थे उन्होंने कहा था कि जो आत्मा है वो चेतना का विज्ञान है। इसके साथ इनके अलावा और भी इनके साथ थे जो कि ऐसा मानते थे। कौन कौन थे, विलियम जेम्स वॉइस और दूसरा जेम्स हले। मतलब ये 3 जने थे जो मानते थे कि जो मनोविज्ञान होता है वो चेतना का विज्ञान होता है। लेकिन बाद में इस बात को डिनाई कर दिया गया था और मान लिया गया था कि जो मनोविज्ञान है वो हमारे व्यवहार का विज्ञान है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, विच स्कूल ऑफ थॉट्स एम्फसाइज ऑब्जरेबल बिहेवियर ओवर इंटरनल मेंटल स्टेट्स।
कि कौन सा ऐसा मनोविज्ञान है जो कि मानता है कि जो दृष्टिकोण आंतरिक मानसिक अवस्थाओं की तुलना में प्रेक्षणीय व्यवहार पर बल देता है, कि ओवर इंटरनल मेंटल स्टेट्स के बारे में कौन ज्यादा एम्फेसाइज करता है, बिहेवियरल ऑब्जर्वेबल बिहेवियर के बारे में। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो व्यवहारवाद है, ऑप्शन नंबर सी बिहेवियरिज्म, वो हमारे यहाँ पे करेक्ट जाएगा, कि जो बिहेवियर होता है वही हमारा इन सब बातों के बारे में अच्छे से डीपली इंटरनल स्टडी करता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 8, हु इज द फाउंडर ऑफ गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। गेस्टाल्ट साइकोलॉजी के यहाँ पे फाउंडर कौन हुए हैं? तो गेस्टाल्ट साइकोलॉजी के फाउंडर हैं मैक्स वर्दाइमन। हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा जाएगा मैक्स वर्दाइमन, जो कि इन्होंने ही गेस्टाल्ट साइकोलॉजी की स्थापना की थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट डज द टर्म साइकी मीन्स इन ग्रीक। साइकी का मतलब क्या होता है ग्रीक में? तो देखिए साइकी का मतलब होता है सोल और माइंड, हमारी आत्मा और हमारा दिमाग। तो ये मतलब होता है यहाँ पे साइकी का। तो 9 का हमारा ऑप्शन जाएगा सी इज करेक्ट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 10, साइकोलॉजी बिकम एन इंडिपेंडेंट साइंस इन विच ईयर। साइकोलॉजी मतलब कब एक स्वतंत्र विषय के रूप में, विज्ञान के रूप में स्थापित हुआ था? तो ये हुआ था 1879 में। हमारा ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है, क्योंकि 1897 में ही साइकोलॉजी के लिए फर्स्ट लेबोरेटरी बनाई गई थी ना, तो तभी मान लिया गया था कि हाँ एक इंडिपेंडेंट साइंस मिल गई है हमको, जो कि साइकोलॉजी के नाम से एग्जिस्ट करती है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का हमारा आंसर जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। साइकोलॉजी वॉज ओरिजिनली ए ब्रांच ऑफ विच सब्जेक्ट। साइकोलॉजी है वो किस ब्रांच का, ए ब्रांच ऑफ विच, कौन से सब्जेक्ट की एक ब्रांच है? तो देखिए जो साइकोलॉजी होता है वो हमारी ब्रांच है किसकी? आप सभी गैस कीजिए। ऑप्शन बी बायोलॉजी तो नहीं होगा, फिजिक्स भी नहीं होगा, सोशलॉजी भी नहीं होगा। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट है, कि जो फिलोसफी है, दर्शन शास्त्र, उसके यहाँ पे ये उसका ही एक विषय है, उसकी एक शाखा है हमारी साइकोलॉजी। तो हमारा 11th नंबर क्वेश्चन 11th के साथ हम जाएंगे ऑप्शन नंबर सी के साथ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 12, जो कि देखिए क्या है, द टर्म साइकोलॉजी वॉज फर्स्ट यूज्ड बाय। सबसे पहले साइकोलॉजी वर्ड का यूज किसने किया था? साइकोलॉजी वर्ड को ही किसने जाना था, क्या होता है साइकोलॉजी वर्ड? तो देखिए सिगमंड फ्राइड नहीं, विलियम वुंट भी नहीं, विलियम जेम्स भी नहीं। तो जो हमारा आंसर जाएगा यहाँ पे, हमारा आंसर है यहाँ पे रूडोल्फ गोफेल। तो हमारा बी आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, रूडोल्फ गोफेल। तो यहाँ पे हमारा बी करेक्ट आंसर है 12th नंबर के लिए। और इन्होंने ये कब माना था? इन्होंने माना था ये 1590 में, 1590 में इन्होंने ये माना था कि जो मनोविज्ञान है, इन्होंने ही ये बताया था कि साइकोलॉजी जो वर्ड है वो भी एक वर्ड होता है। और तब से ही हमको पता चला कि ये भी कोई एक वर्ड होता है। और इन्होंने ये सब बताया था अपनी एक बुक में, साइकोलॉजिया में। इनकी बुक का नाम था साइकोलॉजिया। तो 12th क्वेश्चन में हम जाएंगे अपने ऑप्शन नंबर बी के साथ। अब हम आगे करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 है, इन विच कंट्री डिड साइकोलॉजी फर्स्ट इमर्ज ए साइंटिफिक डिसिप्लिन। कि कौन सा ऐसा देश या पहला देश था जहां पे हमारी साइकोलॉजी को एक वैज्ञानिक विषय के रूप में देखा गया, यहाँ पे ये उभर के आया था एक वैज्ञानिक विषय के रूप में। तो देखिए फ्रांस में नहीं था, जर्मनी में भी नहीं था, यूएसए में भी नहीं था, इंग्लैंड में भी नहीं था। हो गया ना आप सब कंफ्यूज? तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, जर्मनी। तो जर्मनी में इसको एक इंडिपेंडेंट या साइंटिफिक इसको माना गया था कि हाँ ये एक विषय है जो कि एक साइंटिफिक डिसिप्लिन है। और इसके रूप में ये सबसे पहले जर्मनी देश में ही सबके सामने निकल के बाहर आया था। तो 13 में हमारा ऑप्शन नंबर जाएगा बी इज करेक्ट। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 14।
क्वेश्चन नंबर 40 मैंने आपको बताया भी था कि जो पहली लेबोरेटरी थी साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी वो लिपजिंग में हुई थी जर्मनी में। ठीक है, तो वही क्वेश्चन मैंने आपको ऊपर डिस्कस किया था इसके बारे में कि किसने स्थापित की थी, किसने एस्टेब्लिश की थी। तो ये की थी विलियम वुंट ने। तो 14 का हमारा जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। विलियम वुंट ने ही सबसे पहले एक लेबोरेटरी साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी की स्थापना की थी लिपजिंग नामक स्थान पे, जर्मनी के लिपजिंग में। और किस सन में की थी? 1879 में की थी। तो यहाँ पे 14 का हमारा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 15 पे। साइकोलॉजी इज ए ब्रांच ऑफ विच टाइप ऑफ साइंस? किस प्रकार के विज्ञान की शाखा है? जो साइकोलॉजी है वो किस प्रकार के विज्ञान की शाखा है? तो देखिए ये है हमारी सोशल साइंस। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पे करेक्ट रहेगा कि जो सोशल साइंस है, सामाजिक जो विज्ञान है, साइकोलॉजी उसी विज्ञान की एक शाखा है। तो 15 क्वेश्चन नंबर 15 का हमारा आंसर जाएगा सी। नेक्स्ट चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, हु इंट्रोड्यूस साइकोलॉजी इन इंडिया इन एन एकेडमिक फॉर्म? किसने साइकोलॉजी को इंडिया में एक एकेडमिक फॉर्म में सबके सामने इंट्रोड्यूस कराया था? कौन उसको लेके आए थे सबसे पहले इंडिया में? तो देखिए यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है, सॉरी ए, क्या हो रहा है यार, ए पे टिक कर रही हूँ, बी बोल रही हूँ, कोई बात नहीं। यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है, नरेंद्र नाथ सेन गुप्ता, तो इन्होंने ही सबसे पहले साइकोलॉजी को हमारे इंडिया में एज एकेडमिक फॉर्म में सबके सामने लेके आए थे। कौन? नरेंद्र नाथ सेन गुप्ता। तो 16 का आंसर हमारा जाएगा ऑप्शन नंबर 1 ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। द फर्स्ट साइकोलॉजी डिपार्टमेंट इन इंडिया वॉज एस्टेब्लिश एट विच यूनिवर्सिटी? कौन सी यूनिवर्सिटी ने सबसे पहला जो साइकोलॉजिकल डिपार्टमेंट था हमारे इंडिया में, कौन सी यूनिवर्सिटी ने स्टार्ट किया था? तो देखिए ये किया था यूनिवर्सिटी ऑफ कोलकाता। कोलकाता यूनिवर्सिटी ने सबसे पहले एक पूरा डिपार्टमेंट है साइकोलॉजी के लिए रखा था हमारे इंडिया में। अब अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 18 हम करेंगे अभी। एक मिनट रुकिए जरा, चलते हैं। यस, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की कि विच ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी डील्स विद डायग्नोस एंड ट्रीटमेंट ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स? कि कौन सी ब्रांच है साइकोलॉजी की जो कि बात करती है किसी भी मेंटल डिसऑर्डर के लिए, डायग्नोस के लिए, ट्रीटमेंट के लिए? तो देखिए इसके लिए जो हमारी साइकोलॉजी होती है तो वो होती है हमारी क्लिनिकल साइकोलॉजी। क्लिनिकल में बात की जाएगी ना किसी मेंटल डिसऑर्डर की। तो एजुकेशनल में तो सिर्फ एजुकेशन से रिलेटेड रहेगा। सोशल में हम पूरा अपना सोशली बैकग्राउंड देखेंगे, उसके बारे में बातें करेंगे। कॉग्निटिव में हम सारा संज्ञान को लेकर चलते हैं। तो जो ब्रांच जो मेंटल डिसऑर्डर पे बात करेगी तो वो हमारी कौन सी होगी? क्लिनिकल साइकोलॉजी। तो 18 क्वेश्चन का ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्लिनिकल साइकोलॉजी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19। इन इंडिया साइकोलॉजी वॉज फर्स्ट टॉट एज ए पार्ट ऑफ इट्स सब्जेक्ट? कौन से मतलब भारत में मनोविज्ञान को पहली बार किस विषय के हिस्से के रूप में पढ़ाया गया था? सॉरी, तो यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन नंबर 19 उसका आंसर जाएगा फिलोसफी, दर्शन शास्त्र के रूप में यहाँ पे इसको पढ़ाया गया था भारत में सबसे पहले मनोविज्ञान को। फिर बाद में धीरे धीरे इसमें चेंज आए तो हम इसको एज ए फिलोसफी नहीं, हम इसको एज ए मनोविज्ञान पढ़ने लगे। आगे है क्वेश्चन नंबर 12। विच इंडियन यूनिवर्सिटी स्टार्टेड ए साइकोलॉजिकल डिपार्टमेंट इन 1960? कौन सी यूनिवर्सिटी ने स्टार्ट किया था सबसे पहले? देखिए सबसे पहले यहाँ पे किसने किया था? कोलकाता यूनिवर्सिटी ने। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। और देखिए कब किया था? 1916 में किया था। मतलब और फॉरेन्स में आया ये बहुत पहले, 1879 में तो एक लेबोरेटरी बन गई थी, लेकिन इंडिया में जब ये आया तो ये यहाँ पे डिपार्टमेंट बना कलकत्ता यूनिवर्सिटी में। और कब बना? 1916 में इसको यहाँ पे इंडिया में लाया गया था। नेक्स्ट चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ।
विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड इज नॉट ए सब फील्ड ऑफ साइकोलॉजी? कौन सी ऐसी एक मनोविज्ञान की शाखा है जो कि यहाँ पे मनोविज्ञान मतलब कि कौन सी ऐसी उपशाखा है जो कि यहाँ पे मनोविज्ञान की नहीं है? तो यहाँ पे जो शाखा नहीं है वो हमारी है एस्ट्रोलॉजिकल साइकोलॉजी। जो ज्योतिषीय विज्ञान जो होता है वो साइकोलॉजी के अंदर नहीं आता है। बाकी इंडस्ट्रियल जो होती है साइकोलॉजी वो भी होती है, क्लिनिकल भी होती है, डेवलपमेंटल भी होती है, लेकिन जो एस्ट्रोलॉजिकल नहीं है वो साइकोलॉजी के ब्रांच नहीं होती है, वो तो साइंस की ब्रांच होती है, उसी में इसको काउंट किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। द फर्स्ट इंडियन साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी वॉज एस्टेब्लिश इन। भारत में, इंडिया में सबसे पहली जो प्रयोगशाला थी वो कब स्थापित की गई थी मनोविज्ञान की रिगार्डिंग? देखिए ये की गई थी 1916 में। ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे करेक्ट है। भी मैंने ऊपर भी बात की थी इसके बारे में कि 1916 में भारत में इसको डिपार्टमेंट को यहाँ पे कलकत्ता यूनिवर्सिटी में इसको स्थापित किया गया था। कब किया गया था? 1960 में इसको यहाँ पे किया गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 23। साइकोलॉजी इज डिफाइंड एज अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ। किस मनोविज्ञान को किसका वैज्ञानिक अध्ययन माना गया है? तो मनोविज्ञान क्या होता है, ये किसकी स्टडी करता है, किस चीज की साइंटिफिक स्टडी करता है? ह्यूमन सोल की, ह्यूमन माइंड एंड बिहेवियर की, ह्यूमन हार्ट की, या हमारी कॉन्साइंसनेस की? तो देखिए जो साइकोलॉजी है वो स्टडी करता है ह्यूमन माइंड एंड बिहेवियर्स की। तो ऑप्शन बी हमारे यहाँ पे करेक्ट जाएगा। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे आंसर होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 23 के लिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 24। द वर्ड साइकोलॉजी इज डिराइव्ड फ्रॉम विच लैंग्वेज? किस लैंग्वेज से साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति हुई है? तो ये हुई है हमारी ग्रीक लैंग्वेज से। जो साइकोलॉजी शब्द है वो कहाँ से डिराइव्ड हुआ है? तो वो हुआ है ग्रीक से। और किसने सबसे पहले साइकोलॉजी शब्द की बात की थी? तो रूडोल्फ गेफेल ने की थी अपनी बुक साइकोलॉजिया के अंदर। तो ये 24 का हमारा आंसर जाएगा ग्रीक। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 25। द ग्रीक वर्ड साइकी मीन्स। जो ग्रीक वर्ड होता है साइकी, तो उसका मतलब क्या होता है? तो ग्रीक का मतलब होता है हमारा माइंड और सोल, हमारी आत्मा और हमारा मस्तिष्क, हमारा मन। तो इस साइकी का मतलब पर्सनल नहीं, एक्यूरेट मीनिंग जो होता है वो इसका यही होता है। तो 25 का आंसर जाएगा यहाँ पे सी। नेक्स्ट चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। द ग्रीक वर्ड लोगस मीन्स। लोगस का मतलब देखिए हमने ऊपर पढ़ा साइकी का मतलब, साइकी मीन्स होता है माइंड एंड सोल, ठीक है। अब है लोगस का मतलब होता है स्टडी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। देखिए लोगस और साइकी मतलब क्या है? जो साइकोलॉजी शब्द है वो दो शब्दों से मिलके बना है, साइकी प्लस लोगस, ठीक है। तो साइकी का मतलब आपको मैंने बताया अभी माइंड और सोल, और लोगस का मतलब है स्टडी कि माइंड और, अब यहाँ पे अगले क्वेश्चन में ये चीज आपकी क्लियर हो जाएगी कि माइंड और सोल और स्टडी 3 वर्ड है ना। तो स्टडी ऑफ सोल एंड माइंड, तो ये सारी स्टडी करती है साइकोलॉजी। तो इसका वर्डली मीनिंग हमारा चल रहा है साइकोलॉजी का। ये क्वेश्चन नंबर 27। द लिटरल मीनिंग ऑफ द वर्ड साइकोलॉजी इज। शाब्दिक अर्थ की यदि हम बात करें साइकोलॉजी का तो क्या है? जैसे मैंने आपको अभी मैंने आपको ऊपर बताया था द स्टडी ऑफ सोल एंड माइंड, आत्मा और मन की स्टडी जो होती है वही हमारी मनोविज्ञान का अर्थ होता है, या वही हमारी मनोविज्ञान की एक स्टडी होती है। तो 27 का हमारा आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिप्रेजेंट द रूट मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी? कि जो निम्न में से कौन साइकोलॉजी के मूल अर्थ का सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करता है? तो यहाँ पे बात हमारी वही जाएगी कि जो साइकोलॉजी है वो स्टडी करती है सोल और माइंड की। साइकोलॉजी स्टडी करती है हमारे मन की, हमारे आत्मा की, तो ये सब स्टडी करती है हमारी साइकोलॉजी। तो 28 का आंसर भी हमारा जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्टडी ऑफ सोल एंड माइंड।
नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 29। वेयर वॉज द फर्स्ट साइकोलॉजी लेबोरेटरी एस्टेब्लिश्ड बाय विलियम वुंड। विलियम वुंड ने सबसे पहले जो प्रयोगशाला थी मनोविज्ञान की, वो कहाँ पे स्थापित की थी? तो देखिए, ये उन्होंने की थी लिपजिंग। और लिपजिंग कहाँ है? जर्मनी में है। कब की थी? 1879 में उन्होंने सबसे पहले यहाँ पे की थी सबसे पहली प्रयोगशाला, जो कि मनोविज्ञान की थी। और जो लिपजिंग विश्वविद्यालय था, जो यूनिवर्सिटी थी, उसको कार्ल मार्क्स के विश्वविद्यालय के नाम से भी इसको जाना जाता था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 30। मे बी ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक का। लास्ट क्वेश्चन है, हु इज नोन एज द फादर ऑफ अमेरिकन साइकोलॉजी। अमेरिकन साइकोलॉजी जो थी, उसके फादर कौन थे? अमेरिकी मनोविज्ञान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो ये जाना जाता है विलियम जेम्स। हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट है। विलियम जेम्स जो थे, इन्होंने ही अमेरिकन साइकोलॉजी की स्थापना की थी। इनको जाना जाता है कि ये फादर ऑफ अमेरिकन साइकोलॉजी थे। तो ये देखिए, आज हमने किए ये 30 क्वेश्चंस। आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल रहे। आगे भी मैं ऐसे ही हर टॉपिक के क्वेश्चन आंसर आपके सामने लेके आऊंगी साइकोलॉजी के, ताकि आपको एमसीक्यूज, जैसे कि बहुत सारे टेस्ट होते हैं, यदि हम बात करें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, सीटेट, एसटेट, रेट, हर टेट में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कंपटीशन के लिए भी बहुत ज़्यादा यूजफुल रहते हैं। तो मैं ऐसे ही हर टॉपिक वाइज क्वेश्चंस लेके आऊँगी। आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल रहे और आपके सभी के काम आए। यदि आप सबको वीडियो अच्छी लगी हो, कंटेंट अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।